स्वागत है आपका साइबर कॉफी यूट्यूब चैनल में। बेसिकली हमने कुछ दिन से वीडियो नहीं बनाया था, तो सोचा हमने कि कुछ ऐसा वीडियो बनाओ जो सच में आपको जेन्युइनली हेल्प करे, राइट। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, काफ़ी सारे लोग VIH में या अदर ऑर्गेनाइजेशन में एज अ साइबर सिक्योरिटी रोल के लिए अप्लाई करते हैं, बट एज अ रिक्रूटर हम उनके रिज्यूम में क्या देखते हैं, क्या ऐसे पॉइंट है जो आपको हेल्प करेगा टू गेट यू हायर्ड समवेयर, राइट। सो मैं आपको इस वीडियो में 10 पॉइंट बताने वाला हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ आप 10 के 10 पॉइंट पे काम करो और इस वीडियो के बाद मुझे फीडबैक दो कि कैसा रहा एंड मतलब पॉइंट्स आपके कितने सारे पॉइंट है जो मैच करते हैं और एग्जैक्टली क्या चीज़ पर काम करने वाला, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। देखो कभी आप कोई टूल को ऐड करो, कोई भी सॉफ्टवेयर कुछ भी ऐड करो, राइट, तो उसका फंडामेंटल समझो। फॉर एग्जांपल इफ यू आर एडिंग नेसस, राइट, विच इज़ अ वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल और VAPT टूल, राइट, वट एवर यू कैन कॉल। तो उसमें क्या होता है कि आप टूल को ऐड कर देते हो, मैंने इसके ऊपर काम किया, बट मेन पॉइंट इज आपको पता है एक्जैक्टली वो टूल कैसे काम करता है, जो वायर्स आर के वो किस तरह काम करता है। आपने पैकेट पिकअप फाइल को आपने उसके थ्रू एनालाइज कर दिया, आप नेटवर्क की कोई भी जो WLAN या इथरनेट कोई भी उसको आप एनालिसिस कर लिया, बट आपको पता है एक्जैक्टली कैसे काम करता है वायर्स आर। तो कैसे वो काम करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी मैं हायर करता हूँ मैं ये नहीं पूछता हूँ कि Nmap का कोई कमांड बताओ, मैं पूछता हूँ Nmap काम किस तरह करता है, बैकएंड पे कैसे काम करता है, वो कैसे फैच करता है। मान लो अगर आप फॉर एग्जांपल ICMP भेजते हो पिंग के लिए, ठीक है, या फिर देखते हो होस्ट अप है या डाउन है, वो एक्जैक्टली किस तरह काम करता है। आई डोंट वांट टू सी कि मतलब आप कहते हो कि मैंने पिंग किया आपके पास रिस्पॉन्स आ गया, रिक्वेस्ट टाइम रिस्पॉन्स टाइम, आई डोंट वांट टू नो दैट। मैं जानना चाहता हूँ कि ICMP के बारे में वो पता है कि नहीं, तो उसके पीछे का चीज़ समझो। टूल तो आपको पता ही है, बट वो एक्जैक्टली किस तरह काम करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज देखो कभी भी हम हायर करते हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा बंदा हो कंपनी में जिसका माइंडसेट काफ़ी ग्रोइंग फेस का हो, मतलब हमेशा वो ग्रो करे खुद को। तो हमें दिखना चाहिए आपके रिज्यूम में कि आप खुद को ग्रो कर रहे हो नहीं। फॉर एग्जांपल आपने कितना CTF सॉल्व किया है, आपने कितने लैब्स को सॉल्व किए। सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, हमने सर्टिफिकेट ऐड करा बहुत अच्छी बात है, बट मैं चाहता हूँ कि आपने कितने लैब्स को सॉल्व कर रखे, आपने कितने रेपोजिटरी क्रिएट कर रखे गिटहब पे, होम लैब्स आपने कितने बना रखे हैं, आपने कितने आर्टिकल्स लिख रखे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप सच में ग्रोइंग माइंडसेट के हो कि नहीं, कि आप एक जगह ही बस स्टक हो, राइट। तो अगर मुझे ऐसा पता चलता है कि आप एक जगह स्टक हो तो आपका रिज्यूम आगे फॉरवर्ड होगा ही नहीं कोई भी कंपनी में। अपने रिज्यूम में कभी कचरा मत भरो, क्योंकि मैं चाहता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका रिज्यूम चेकआउट करना, कोई भी कंपनी हो। मैं चाहता हूँ कि आपको जो आता है वही राइट डाउन करो। आपने कोई ऐसा टूल मेंशन कर रखा है जिस पर आपको काफ़ी बेसिक नॉलेज है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कोबाल्ट स्ट्राइक ऐड कर रखा था जो कि रैंसमवेयर रिलेटेड, रिवर्स इंजीनियर रिलेटेड यूज़ होते हैं। तो मैंने पूछा कि एग्जैक्टली कोबाल्ट स्ट्राइक कैसे काम करता है, तो उन्होंने बोला कि मतलब सर मैंने वीडियो देखा था। भाई ये क्या बात हुआ, वीडियो देखा था मतलब समझो किस तरह काम होता है, उसको प्रैक्टिकली यूज़ करो देन समझो। पहले यूज़ करो, पहले थ्योरी में जाओ, फिर प्रैक्टिकल में जाओ, फिर समझो किस तरह बैकएंड काम करता है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू, राइट। देखो अब क्या होता है कि आप कभी भी किस एक रिज्यूम आपने बना लिया, हर जगह आपने जहाँ भी अप्लाई किया हर जगह आपने वही स्प्रेड आउट कर दिया, वो बिल्कुल नहीं करना। सबसे बड़ा मिस्टेक वही, आप क्यों नहीं हायर हो पा रहे हो। तो क्या करो, देखो हर एक ओपनिंग के लिए आप अलग रिज्यूम बनाओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मान लो मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बंदा जो एंड्रॉइड इंडस्ट्री में जिसको नॉलेज हो, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा डेलविक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होता है, वो पता ही नहीं है। आपने उसमें लिखा मैं वेब के लिए भी ओपन हूँ, मैं SOC के लिए ओपन हूँ, मैं नेटवर्क टेस्टिंग के लिए ओपन हूँ, मैं GRC के लिए ओपन हूँ। मतलब ये कुछ नहीं होता, जैसे स्पेसिफिक रहो, ठीक है। अगर आपको सारा नॉलेज है दैट्स वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा बात है, बट अगर आपने अप्लाई किया SOC के लिए तो SOC रिलेटेड ही चीज़ को मेंशन आउट करो। जो मैं देखना चाहता हूँ वही दिखाओ मुझे, ठीक है। मैं जाना चाहता हूँ बंगाल, आपने मुझे भेज दिया बांग्लादेश, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी पॉइंट। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, राइट। तो बज़वर्ड ऐड मत करो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो 2-3 रोल को टारगेट करो। फॉर एग्जांपल SOC एनालिस्ट, SOC इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर और पेन टेस्टर, राइट। तो या फिर जो मोस्टली आप ओपनिंग में अप्लाई करो, 2-3 का एक कॉमन बना लो, दैट इज व्हाट यू कैन सेंड, राइट। देखो हमेशा एक्सपीरियंस आपके सर्टिफिकेट पे ऐड किया हुआ है तो उससे ये नहीं होता कि आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। हमेशा ऐसे स्किल्स पे काम करो जो ट्रांसफरेबल हो। फॉर एग्जांपल IT सपोर्ट इंजीनियर, फॉर एग्जांपल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्प डेस्क जॉब, राइट। ये सारे जॉब ऐसे है जो कि आपको ट्रांसफरेबल कर सकते हैं, मतलब दैट इज कॉल्ड वी ट्रांसफरेबल स्किल्स, राइट। तो स्टार्टिंग में अगर आपको ये जॉब मिलता है तो डोंट बी साइड, ले लो, ठीक है। कुछ टाइम काम कर लो जब तक आपको अच्छा लगे, ठीक है। बाकी ये जॉब जैसे मान लो आपने काम किया है, आपको क्लाइंट के साथ डील करना है, बस ये स्किल्स है तो दैट्स वेल एंड गुड, राइट। मुझे पता है कि मतलब क्लाइंट के साथ डील कर सकते हैं क्योंकि आपने हेल्प डेस्क एज अ हेल्प डेस्क आपने काम कर रखा है, या फिर नेटवर्किंग रोल में आपको डालता हूँ तो मुझे पता आपने नेटवर्क ट्रबल शूटिंग काम कर रखा है, तो यू नो वॉस टू वॉस फेज में कैसे रिएक्ट करना है एंड व्हाट टू डू, राइट। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट। फंडामेंटल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
पॉइंट नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रोजेक्ट्स आपके एक्सपीरियंस को रिप्लेस कर सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जिस पर आपने काम किया वो दिखाते हैं कि आपने इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, आपने एक्सपीरियंस पे काम नहीं किया, बट अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है तो आप हायर्ड हो जाओगे, राइट। फॉर एग्जांपल आप एसओसी लैब बनाओ, SIM लैब बनाओ, मालवेयर एनालिसिस लैब बनाओ, होम लैब सेटअप करो, नेटवर्किंग रिलेटेड कुछ एनालिसिस सॉफ्टवेयर बनाओ। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू एंड दैट इज गोइंग टू लाइक प्रोजेक्ट्स जो है वो सच में एक्सपीरियंस को रिप्लेस करते हैं। मैं अपना एक स्टोरी बताता हूँ। अराउंड 2019 में व्हेन आई वाज इन साइबर सिक्योरिटी, मतलब ऐसे उस टाइम में मैं OSCP कुछ पार्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट को सिखा रहा था, बट जब से वो कुछ इंसिडेंट हुआ तो आई स्टॉप। तो एट दैट टाइम आई गॉट अ जॉब सिस्को सिंगापुर। तो बेसिकली जॉब में क्या था कि मतलब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, दे वांट एग्जैक्टली 5 to 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बट उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू लिया विच वाज ऑन स्काइप, आप आई गेस आपको पता होगा नहीं हुआ, उस टाइम स्काइप यूज़ होता था। तो उन्होंने जब मेरा प्रोजेक्ट देखा, दे फील लाइक यस आई हैव गुड नॉलेज, राइट। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे बोला कि मतलब ऑफर दिया कि यू कैन गेट हायर्ड, बट मुझे स्टार्टअप पे काम करना था, तो आई जस्ट स्टक स्टे इन इंडिया एंड भारत माता की जय एज ऑलवेज। सो एनीवेज, तो ये है फिलहाल। पॉइंट नंबर 7 इज अपने रिज्यूम को हमेशा क्लीन और काफ़ी इजी रखो जिससे वो इजीली स्कैन हो जाए। ATS आपका जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है इंडस्ट्री में, वो चाहता है कि आपके रिज्यूम को अच्छे से स्कैन कर ले, उसके आपके रिज्यूम के बारे में समझे, राइट, आपको पॉइंट दे। तो क्लियर सेक्शन रखो, बुलेट पॉइंट्स ऐड करो, क्लीन फॉर्मेट, और जो आपका अचीवमेंट है रिलेवेंट अचीवमेंट को ही ऐड करो जो मैं देखना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 8, कभी भी अपने रिज्यूम में झूठ मत बोलो। झूठ का खेती करो बट झूठ मत बोलो, क्योंकि आपका वो आगे बढ़ने ही नहीं देगा एप्लीकेशन, राइट। तो ये सबसे बड़ा वार्निंग है, देखो मैं बताता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि इंटरव्यू आपका रियल एक्सपर्टीज चेक करना चाहता है। अगर आपने मान लो कोई भी अच्छा चीज़ रिज्यूम में ऐड कर रखा है जो आप एक्सप्लेन नहीं करना कर पा रहे हो, देन योर गेम इज़ ओवर, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो बड़ा मिस्टेक मत करना, कॉन्फिडेंट रहो बट फेक एक्सपर्टीज को ऐड मत करो, राइट। पॉइंट नंबर 9 इज़ अपने रिज्यूम में देखोगे आप काफ़ी यार पैशनेट है साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि आप हमेशा कोई न्यूज़ को लेके अपडेटेड रहो, आर्टिकल लिखो, राइट, लैब सॉल्व करो, रिसर्च रिलेटेड लोगों को हेल्प करो, राइट। एंड बिकॉज साइबर सिक्योरिटी में ऐसा लगना चाहिए कि आपने कोई भी चीज़ एक्सप्लेन किया ना, कोई भी कंपनी में हायर हो, तो आई वांट टू सी एक्जैक्टली आप पैशनेट हो कि नहीं, या फिर आप फोर्स से आप इस डोमेन में आओ, या फिर आप बेसिकली इस डोमेन में इसलिए आए क्योंकि आपको बड़ा होकर हैकर बनना था बेसिकली, आप बन नहीं पाए और खुद को आपने एक्सपोज भी करवा लिया। तो इस चीज़ पे फोकस मत करो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप अपना जेन्युइनली एफर्ट दिखाओ, आप सच में पैशनेट हो, तभी आपको लोग हायर करेंगे, राइट। पॉइंट नंबर 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए ज़रूरी है, या कोई भी सॉफ्ट स्किल आपने हमारे कंपनी में ज्वाइन किया है, कोई भी कंपनी ज्वाइन किया, आपको प्रेजेंट करना है कोई चीज़ क्लाइंट को, स्किल्स नहीं, यू कांट डू प्रेजेंटेशंस, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 के 10 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आपका जो रिज्यूम है वो बेसिकली उसमें फंडामेंटल्स होने चाहिए, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो दिखाए, अपनी ज़्यादा फोकस हो, आपका हॉनेस्टी और आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, राइट। सर्टिफिकेट्स हैं ऐड करो, अच्छी बात है, बट ये चीज़ पॉइंट उसमें मैटर होना चाहिए, दैट्स हाउ वी हायर, राइट। सो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट लेट मी नो योर फीडबैक। हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।